तो शुरू करते हैं। ये जो ईयरबड्स है कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया था नॉइस की तरफ से आने वाला नॉइस बड्स N1 Pro। ऐसे इसका बिना प्रो वर्जन वाला भी आता है, वो 1000 रुपए के अंदर में आपको देखने को मिलता है। एंड देन इस ईयरबड्स को मैंने खरीदा है 1800 रुपए में। अब चूंकि मैंने इसे 1800 रुपए में परचेस किया है तो 1500 से लेके 2000 के बीच में आने वाले जो ईयरबड्स हैं उनसे कंपेयर करना बनता है और हमने कंपेयर किया है। लेकिन इसका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा डाउन हुआ है। 1500 रुपए जो है अभी इसका प्राइस हो गया है और बैंक ऑफर लगाकर इसका प्राइस जो है 1298 रुपए यानी 1300 में 2 रुपए कम है। और देखिए इस ईयरबड्स के ऊपर आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ओके। बट इस वीडियो में हम उन बातों के बारे में बात करने वाले हैं जिन बातों के बारे में किसी और ने बात नहीं किया है। और आई थिंक कि इन चीजों को जानने के बाद आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा इस ईयरबड्स के साथ आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। दो तरह से हम इसे जज करने वाले हैं। एक 1800 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, एंड देन अभी जो इसका प्राइस यानी 1298 यानी 1300 रुपए हो चुका है, तो 1300 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसे लेना चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में कई सारे ब्रांड के कई सारे ईयरबड्स आते हैं, तो ये कहाँ स्टैंड करता है। तो फिर बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। मेरे पास जो कलर है ये हल्का गोल्डन कलर में है, बट इनके हिसाब से ये क्रोम ब्रिज कलर है। इस कलर के अलावा 3 और कलर में अवेलेबल है, क्रोम ब्लैक, क्रोम ग्रीन, क्रोम पर्पल। मेटालिक फिनिश है बट प्लास्टिक बॉडी है। लेकिन जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है, जिस कारण इन हैंड फील अच्छा मिलता है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है और इसका जो हिंज का क्वालिटी है ये भी अच्छा है। बट वहीं ईयरबड्स के डिजाइन की बात की जाए तो ऊपर में ये वाला पोर्शन मेटालिक फिनिश के साथ आता है। यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग की गई है। इसका ये वाला जो पार्ट है ये ग्लॉसी है। बाद में फिटिंग की बात करें तो ये प्रॉपर फिट हो जाता है। आई थिंक कान से ग्लॉसी होने के कारण जो एक ग्रिप बनना चाहिए कान और ईयरबड्स के बीच में वो इतना अच्छा नहीं बन पाता है। फिटिंग ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एक ग्रिप बनना चाहिए वो इतना प्रॉपर नहीं बन पाता है, जिस कारण से ऐसे नॉर्मली तो नहीं निकलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होगा कि आपका ये निकल रहा है जब आप खाना खाते वक्त यूज कर रहे हो या फिर लेट कर यूज कर रहे हो। लेट के यूज करते हैं तब तो फिर निकल ही जाता है ये। एंड आई थिंक ये वाला पोर्शन अगर मैट होता तो एक ग्रिप बनता कान और इसके बीच। क्या है ना कि यही छोटे छोटे चीज जो है ये काफी मायने रखते हैं जब ईयरबड्स 2000 के आसपास में आ रहे हों। ईयरबड्स के अंदर का जो ग्रिल है वो मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का है, जो कि ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है वो जाली दिया हुआ रहता है, तो जाली नहीं है, बट अगर मेटल का होता तो और अच्छा होता। अब देखिए ये डिजाइन जो है ये सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है कि आपको इसका डिजाइन पसंद आ रहा हो सकता है किसी को पसंद ना आए, बट अगर मैं एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिजाइन को देखूं, मुझे इसका डिजाइन जो है वो ठीक लगा और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी अच्छा है। इस वाले ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ 5.3 वर्जन मिलता है, रेंज 10 मीटर का है, ऑटो पेयरिंग वाला फीचर है। दैट मींस कि एक बार जब आपका कनेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप सिर्फ इसके लीड को ओपन करते हैं एंड देन ये कनेक्ट हो जाता है। IPX5 रेटिंग के साथ आता है। दैट मींस कि वाटर रेसिस्टेंट है। 10 मिनट चार्ज करने पर 200 मिनट का प्ले टाइम मिलता है, यानी 3 घंटा 20 मिनट का आपको प्ले टाइम मिल जाता है। बट यहाँ पर यूजेज की बात की जाए या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इतना नहीं मिलता है। इसमें आपको लो लेटेंसी दिया गया है अप टू 40 ms। वॉल्यूम असिस्टेंट, गूगल सिरी दोनों सपोर्ट करता है। इसमें डुअल पेयरिंग भी सपोर्ट करता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में पैदा हो सकता है जब आप इनके वेबसाइट को चेक करेंगे तो वहां पर स्पेक्स वाले सेक्शन में जो है लिखा हुआ है कि डुअल पेयरिंग सपोर्ट नहीं करता है, बट वहीं पर मेन जो फ्रंट होम पेज होता है इस ईयरबड्स का, वहां पर जो स्पेक्स सब दिए गए हैं तो वहां पर मतलब लिखा हुआ है कि डुअल पेयरिंग सपोर्ट करता है। और हमने चेक भी किया है तो डुअल पेयरिंग सपोर्ट करता है, एक साथ 2 डिवाइस में कनेक्ट हो जाता है। टोटल प्ले टाइम अप टू 60 आवर है। ANC जो है अप टू 30 dB तक है। क्वाड माइक दिया गया है विद ENC। ड्राइवर जो है वो 11 mm का है। ईयरबड्स को चार्ज होने में लगभग 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट के आसपास जो है फुल चार्ज होने में लगता है। तो जो LED इंडिकेटर लाइट है जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो वो LED इंडिकेटर लाइट बंद हो जाता है। दैट मींस कि फुल चार्ज हो चुका है। जब चार्ज में लगा हुआ रहता है तो वो ब्लिंक करता है। दैट मींस कि अभी चार्जिंग प्रोसेस में है। कंपनी के अकॉर्डिंग टोटल प्ले टाइम विद केस 60 घंटे का है, बट इतना नहीं है।
अगर मैं सिंगल यूजेज की बात करूं, मतलब एक बार ईयरबड्स को चार्ज करके फिर जब हम यूज करते हैं तो लगभग 3.5 से 4 घंटा का बैकअप देता है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। काफी सारी चीजें जब ऑन होते हैं, जैसे ANC मोड ऑन हो गया, वॉल्यूम हमको ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वहां पर बैटरी जो है वो ज्यादा लेता है। तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रख के बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है सिंगल यूजेज में। दोनों में से किसी को भी डबल टैप करेंगे तो प्ले पॉज वाला फंक्शन जो है वो काम करता है। जैसे पॉज हो गया, प्ले हो गया। नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने के लिए राइट वाले को ट्रिपल टैप करेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट सॉन्ग लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करेंगे प्रीवियस सॉन्ग के लिए, 1 2 3। ओके। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए राइट वाले को सिंगल टैप करेंगे, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। एंड देन लेफ्ट वाले को सिंगल टैप करेंगे फॉर वॉल्यूम डिक्रीज। अगर किसी का कॉल आ रहा है तो डबल टैप करेंगे, दोनों में से किसी को भी तो कॉल रिसीव हो जाएगा। कॉल कट करने के लिए दोनों में से किसी को भी टैप करेंगे डबल, तो कॉल कट हो जाएगा। और अगर आप किसी का कॉल नहीं लेना चाहते हैं यानी रिजेक्ट करना चाहते हैं तो प्रेस एंड होल्ड करके आपको रखना है, तो कॉल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। गूगल असिस्टेंट के लिए आपको दोनों में से किसी को भी जो है 4 बार टैप करना पड़ेगा, 1 2 3 4। अगर गेमिंग मोड ऑन करना चाहते हैं तो जो लेफ्ट वाला है उसे टच एंड होल्ड करके रखना है 2 सेकंड तक, तो ये गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा आपका, और ये बोलता है कि गेमिंग मोड जो है वो आपका ऑन हो गया। इसके अलावा इसमें एक फीचर दिया गया है जिसमें ANC जो है वो आपका ऑन ऑफ वाला फीचर है, जिसमें आपका ट्रांसपेरेंसी मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया, उसके बाद ANC मोड हो गया। तो ये तीनों में आप स्विच कर सकते हैं। जो आपका राइट वाला ईयरबड्स होगा इसे आपको टच एंड होल्ड करके रखना है 2 सेकंड तक। देखिए, कोई भी ईयरबड्स हो या फिर हेडफोन हो, इनके हर चीजों में हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट बात अगर साउंड क्वालिटी की आ जाए तो वहां पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे कान का क्या सवाल है। तो इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है लाउडनेस। तो इस ईयरबड्स में आपको लाउडनेस कम सुनने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फिटिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से फिटिंग ना मिलने के कारण बाहर के जो नॉइस है वो आपको सुनने को मिलेगा। अगर आपके घर में मोटर वगैरह है या फिर थोड़ा ओपन एरिया है, ओके, रोड के सामने आपका घर है, तो वहां पर आपको ये फील होता है कि बाहर के जो आवाज है वो आप तक पहुंच रहे हैं, जिस कारण से जो लाउडनेस है वो कम लगेगा जब भी आप मूवी स्ट्रीमिंग वगैरह करेंगे। खास करके Amazon प्राइम पर जब आप देखेंगे ना तो वहां पर ये चीज और अच्छी तरीके से आप फील कर पाएंगे। और लाउडनेस कम होने के कारण आपको वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 70% पर या फिर 60 to 70%, कभी कभी 80% पे भी रखना पड़ जाता है। उसके बाद आता है बेस, वो कम है। जैसे इसे हमने 50% वॉल्यूम पर जब हम सुन रहे थे, वो भी रात के समय में, क्योंकि ज्यादा शोर शार नहीं हो रहा था, तो वहां पर जो बेस है वो कम है। एक होता है कि कम, उसके बाद ज्यादा, एंड देन उसके बीच में जो आता है जिसे हल्का सा सॉफ्टनेस बेस में जो होता है, वो चीज नहीं है। बेस जो है वो कम है, ट्रिबल बेस के कंपेयर में ज्यादा है, जिस कारण से जो साउंड में, जो गाना वगैरह में एक खनखनाहट होता है ना, जैसे बारिश का साउंड हो गया, वो छन 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 वाला जो साउंड होता है, तो वो आपको ज्यादा लगता है। तो उन साउंड के साथ जो बेस है वो दब जाता है। बात करें अगर वोकल की, तो वोकल जो है वो ठीक आपको मिलता है। मिड लो हाई जो है उसका थोड़ा सा मामला इधर उधर है। वहीं अगर ओवरऑल साउंड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो मतलब एवरेज है। इसे आप अच्छा भी नहीं कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते, लेकिन वो जब आप पैसा लगाते हैं ना 1800 रुपए देने के बाद, और फिर जब आपको ऐसा साउंड मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है कि पैसा वेस्ट हो गया। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2000 के अंदर में जो ईयरबड्स आने वाले हैं, ज्यादातर मैं OnePlus वाला जो ईयरबड्स है वो यूज करता हूँ, और उससे जब मैं कंपेयर किया इसे तो भैया मजा नहीं आया। देखिए क्या होता है ना, जब हम कोई भी ईयरबड्स वगैरह परचेज करते हैं, अगर हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो फिर हमें पता नहीं चल पाता है कैसा साउंड है नहीं है, वो हम उसके यूज टू हो जाते हैं। कंपेयर जब हम करते हैं ना, तब हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि हाँ कौन सा बेटर है हमारे लिए, वो कंपैरिजन में पता चलता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लेने जा रहे हैं इस ईयरबड्स के साथ, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको इसका साउंड क्वालिटी अच्छा लगे, बट यहाँ पर जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं ना साउंड क्वालिटी के बारे में या फिर इस ईयरबड्स के बारे में, देखना आप वो चीज एक्सपीरियंस करेंगे। अब देखिए इस ईयरबड्स में जो है मोड चेंजिंग वाला फीचर भी दिया गया है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ANC आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया है जिसमें आपको बैकग्राउंड नॉइस जो है वो आपको सुनने को मिलते हैं। जब आप इसके ट्रांसपेरेंसी मोड में जाते हैं तो बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो आप तक पहुंचता है और वो रोबोटिक नहीं लगता है, तो ये एक अच्छी बात है। बट वहीं ANC जब ऑफ करते हैं और जब ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद एक फर्क दिखना चाहिए, बट वैसा कोई फर्क नहीं दिखता है। ANC ऑन करने के बाद भी लगता है कि मतलब ऑन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मतलब ऐसा लगता है। हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम ले तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस लगे, बट मैंने ANC वाला जो है एक ईयरबड से ऑलरेडी यूज किया है। उस ईयरबड्स का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में यहाँ पर कहीं भी वो आपको मिल जाएगा। उसमें जो ANC ऑन जब हम करते हैं तो वो फील होता है कि हाँ मतलब सब चीज जो है वो एकदम ऐसा लगता है शांत हो गया।
ऐसा लगता है कि बंद हो गया है कान। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है, इसमें लगता है कि एनसी ऑन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो इसे जो है हमने अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लिया है और जो आपको ऑडियो है वो डायरेक्टली इसके माइक से आपको मिल रहा होगा। एक अंदाज़ा लगेगा कि मतलब इसका जो माइक क्वालिटी है, मतलब जो साउंड है वो कैसा रिकॉर्ड होता है। बाकी हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो नॉइस रिडक्शन ये कितनी अच्छी तरीके से काम करता है इन रिकॉर्डिंग, तो ये भी आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा चल रहा होगा, मतलब पता चल रहा होगा। इसका माइक किस तरह से काम करता है ये आपने देख लिया। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आपको इसका माइक का साउंड क्वालिटी कैसा लगा। बात करें अगर यहाँ पर गेमिंग की, तो गेमिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप इस ईयरबड्स को लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज मत लेना। लेटेंसी इसमें 40 ms दिया गया है, बट इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। जब आप फायर करते हैं इसका गेमिंग मोड ऑन करने के बाद भी, तो भी आपको हल्का सा लेटेंसी लगेगा ही लगेगा। ओके, लगेगा कि नहीं, मतलब फायर तो हो गया लेकिन साउंड थोड़ा ना थोड़ा लेट से पहुंच रहा है। लेकिन जब आपका गेमिंग मोड ऑफ रहता है तो वहां पर भैया लेटेंसी आपको पता चलता है कि हाँ, मतलब फायर हो चुका है, साउंड बाद में आ रहा है। और ऐसे में क्या आता है, इतना कंफ्यूजन पैदा होता है कि तब तक में सामने वाला गोली मार देता है। अच्छा, एक चीज और हमने नोटिस किया है, जब आप एक ही ईयरबड्स को यूज करते हैं तो फिर जो ANC मोड है अगर वो आपका ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ANC का मजा लेने के लिए आपको दोनों ईयरबड्स एक साथ लगाना पड़ेगा, तब फिर ये ANC वाला जो मोड स्विचिंग है ये काम करता है। एक में काम नहीं करेगा। और हाँ, किसी भी तरह का कोई ऐप सपोर्टिंग वाला फीचर नहीं है। काफी निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अब क्या ये ईयरबड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा? देखिए, कुछ चीजें जो है वो आपको जान लेना जरूरी है, जो कि इतने दिनों में हमने फेस आउट किया है। फर्स्ट है प्ले टाइम। जब आप सिंगल यूजेस करते हैं तो वहां पर 3 से 4 घंटा के बीच में आपको मिलता है, जो कि कम है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसे 1300 रुपए के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भी यहाँ पर जो इसका प्ले टाइम है ये कम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इसका चार्जिंग केबल और इसका पोर्ट। तो अगर आप ईयरबड्स के साथ जो चार्जिंग केबल दिया जाता है उसका यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और प्रॉब्लम ये नहीं, ये मतलब एक फनी चीज जैसा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो चार्जिंग पोर्ट है, ओके, ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये जब इसमें ये गया, ये पूरा पूरा जाता ही नहीं है। ओके, और ये कहाँ पे फंसता है, ये इस जगह पर, ये देखो, ये जिसके कारण ये दबाए, ये देखिए ये दब रहा है। ये प्रॉपर जो है ना, ये देखिए ये प्रॉब्लम है। ये लगाए, ये निकल गया। एंड देन जो मोबाइल के साथ हमारा चार्जिंग केबल आता है, जब हम उसका यूज करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी तरीके से फिट नहीं होता है। तीसरा आता है टच फंक्शन। 1800 रुपए के हिसाब से जो टच इसका रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो है। चौथा जो प्रॉब्लम हमने फेस आउट किया है वो है कनेक्टिविटी। नहीं, कनेक्ट होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कनेक्ट होने के बाद ये अचानक से कभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज बार बार नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में ऐसा जब होता है ना तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो ओवरऑल ये 4 इश्यूज मुझे लगे इस ईयरबड्स में। अब अगर आपके पास ये नॉइस ईयरबड्स N1 Pro है तो प्लीज आप अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, क्योंकि जब आपके कमेंट को लोग देखते हैं तो उन्हें काफी हेल्प मिलता है लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए ये डिसाइड करने में। एंड आई थिंक कि हमारा ये अनबाइस्ड रिव्यू वीडियो जो है आपको पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ये बहुत जरूरी है। हमारा जो टारगेट है वो 5000 का है अभी फिलहाल, तो 5000 तक मतलब करना है जल्दी जल्दी। ओके, और लास्ट में आपके कुछ प्यारे कमेंट्स हैं तो वो देखते जाइए।